हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। youtube.com/20HD विजिट कीजिए। सबसे पहले आज की अहम खबर आपको दें। सेनेट इंतखाबात के हवाले से बलूचिस्तान अवामी पार्टी और ANP में मामला तय पा गए हैं। BAP सेनेट इंतखाबात में ANP के उम्मीदवार अरबाब उमर फारूक को सपोर्ट करेगी। वजीर आला जाम कमाल ने कहा कि वादे के मुताबिक ANP के उम्मीदवार को वोट देंगे। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल 42 अरकान को यकजा करके भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। रिजवान सईद, दोनों पार्टीज में जो मामलात हैं वो तय पा चुके हैं, मजीद क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान में अवामी नेशनल पार्टी इस वक्त सूबाई हुकूमत के इत्तेहाद में है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 42 अरकान ऐसे हैं जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं, जो मुश्तरका तौर पर अपने उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए कोशा है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी जमात है बलूचिस्तान में, जिसके 24 अरकान असेंबली हैं, और वो कोशिश ये कर रही है कि अवामी नेशनल पार्टी समेत जो जमहूरी वतन पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातें उन्हें अपने साथ शामिल रखे और इस हवाले से सेनेट इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करे। अवामी नेशनल पार्टी के हवाले से बताया जा रहा है कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे, मगर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ उन तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए काविशें शुरू कर दी थी और अवामी नेशनल पार्टी को साथ जो मामला थे वो तय पा गए हैं। इस वक्त मामला तय पा चुके हैं। रिजवान सईद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद खान अचकज़ई की BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में सेनेट इलेक्शन समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा रिजवान सईद। हाँ जी बिल्कुल, पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल के माबैन भी एक अहम मुलाकात आज हुई है, जिसमें सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ अमूर का न सिर्फ जायजा लिया गया बल्कि इत्तेहाद की बात भी की गई है। मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी इस वक्त अपोजिशन में है और साथ ही साथ पश्तूनख्वा मैप का एक रुकन असेंबली, एक वोट सिस्टम पश्तूनख्वा मैप का भी बलूचिस्तान असेंबली में मौजूद है, उसके हवाले से भी बात की गई और सरदार अख्तर जान मेंगल का जो है वो महमूद खान अचकज़ई से यही उनको अपील थी कि सेनेट इंतखाबात में उनकी जो रुकन असेंबली है वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें वोट करे, उनकी कामयाबी के लिए अपना किरदार अदा करे। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि PDM की जो तमाम जमातें, जमीयत उलमा इस्लाम से पश्तूनख्वा मैप और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, ये तमाम जमातें बलूचिस्तान असेंबली में भी अपोजिशन में है और कोशिश ये कर रही हैं कि अपने अपने उम्मीदवारों को जनरल, टेक्नोक्रेट, खवातीन और अक़लियत की नशिस्तों पर कामयाब करा सके। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि गहमा गहमी ठीक है, मुलाकात जारी है। बहुत शुक्रिया रिजवान सईद आपका। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है अब तक सेनेट इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नजर नहीं आया। सेनेट का इलेक्शन है, अदम एतमाद की तहरीक नहीं। यूसुफ रजा गिलानी भारी अक्सरियत से सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। मुकम्मल यकीन है कि इंशाअल्लाह गिलानी साहब कामयाब होंगे। वो एक इलेक्शन है, अदम एतमाद तो नहीं है जो आज पाकिस्तान के अवाम सोच रहे हैं, जो तंग है हुकूमत से, जो हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह एक और फतह हो। खलाई मखलूक के साथ कोई समझौता नहीं है। हमजा शहबाज साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया? बात तो ये है 20 महीने जेल में रहे हैं, कोई केस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अदालतों को बहुत पहले इन चीज़ों को खुद नोटिस लेकर ख़त्म करना चाहिए था। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि पोलिंग अफसर ही उठा लिए गए हैं। यहाँ पर पहले भी धांधली हुई है इलेक्शनों में, लेकिन ये एक अनोखा तरीका था। MKM राब्ता कमेटी का आज अहम इजलास होगा। इजलास में सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इजलास में पीपल्स पार्टी से मुलाकात और पेशकश का जायजा भी लिया जाएगा। MKM राब्ता कमेटी का आज अहम इजलास होगा। इजलास में सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इजलास में पीपल्स पार्टी से मुलाकात और पेशकश का जायजा लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पीपल्स पार्टी की जानिब से 2 नशिस्तों की पेशकश की गई है और ये डिमांड की गई है कि यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की जाए। MKM राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज होने वाला है। इजलास में सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इजलास में पीपल्स पार्टी से मुलाकात और पेशकश का जायजा भी लिया जाएगा और आज ही जवाब भी दिया जाएगा। इसे पर बात करेंगे, हसन अब्बास हमारे साथ हैं। हसन, बताएगा अहम इजलास है, कब तक है मुतवक्के हो जाए? जी देखिए, बिल्कुल MKM राब्ता कमेटी ने आज अहम इजलास तलब किया है। शाम 5 बजे MKM के आरजी मरकज से जो है वो इजलास होगा। बाकायदा तौर पर गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के वक्त जो है वो मुलाकात की थी MKM पाकिस्तान के वक्त, जिससे पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ी पेशकश की गई थी MKM पाकिस्तान को कि अगर वो उनकी हिमायत करते हैं नेशनल असेंबली के अंदर यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से सेनेट इलेक्शन के अंदर,
تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے 2 لوگوں کو دستبردار کر دے گی اور ایم کیو ایم کو سپورٹ کرے گی جنرل اور وومن کی سیٹ کے اوپر، جس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آج تمام تر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے، اور تمام تر جو کل ملاقات ہوئی ہے پیپلز پارٹی سے، وہ تمام تر باتیں جو ہیں وہ رکھی جائیں گی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں، اور مختلف پہلوؤں پر سیاسی غور کیا جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ راستہ نکالنا ہے سینٹ الیکشن کے اندر۔ لیکن ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر ان تمام تر چیزوں کو لے کے جو ہے وہ مختلف رائے ہیں۔ ایک جانب جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا سینٹ اتحاد بناتی ہے تو یقیناً جو ہے وہ پی ٹی آئی اور وفاقی حکومت کے لیے جو ہے وہ ایک مشکل جو ہے وہ فیصلہ بھی ہوگا، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اس طریقے سے وفاقی حکومت میں اتحادی بھی ہے، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر اتحاد سینٹ الیکشن میں بناتی ہے تو ان کا وفاقی اتحاد جو ہے یعنی آج کا اجلاس انتہائی اہم ہے۔ بہت شکریہ حسن آپ کا۔ پی ٹی آئی کراچی کے سینئر نائب صدر محمود مولوی کے گھر پر بڑی بیٹھک ہو رہی ہے۔ چیف آرگنائزر پی ٹی آئی سیف اللہ نیازی کے اعزاز میں ظہرانہ دیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف سندھ کے رہنماؤں کا اجلاس بھی ہوگا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی آمد بھی متوقع ہے۔ پی ٹی آئی کراچی کے سینئر نائب صدر محمود مولوی کے گھر پر بڑی بیٹھک ہو رہی ہے۔ چیف آرگنائزر پی ٹی آئی سیف اللہ نیازی کے اعزاز میں ظہرانہ دیا جا رہا ہے۔ سندھ سے پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ سینٹ انتخابات میں ہمارے تمام اتحادی ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ سینٹ انتخابات میں تاریخی کامیابی حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی پی کے 12 اراکین ہم سے رابطے میں ہیں۔ سینٹ کے انتخابات میں ہمارے جتنے بھی اتحادی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اتحادی سمیت ہم سب اس میں ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی حاصل کریں گے۔ انفیکٹ میں آپ کو یہ بھی آج بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی تاریخ تک اندازاً پاکستان پیپلز پارٹی کے 12 اراکین جو ہیں وہ ہم سے رابطے میں ہیں، اور وہ اپنی ضمیر کے مطابق جو ہیں پاکستان تحریک انصاف نہیں، ہم سب اتحادیوں کو ووٹ دیں گے۔ پی ڈی ایم جس طریقے سے ہم دیکھتے ہوئے ہیں کہ ہر فورم کے اوپر ناکام ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی سینٹ کے الیکشنز کے اندر بھی ان کو تاریخی ہوگی۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تعلیم کی ویب سائٹ پر ہم اپلوڈ کر دیں گے، وہ آ جائے گا تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ کون کون سے علاقے جو ہیں وہ ہارڈ ایریاز کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ وہاں ہم نے کچھ تھوڑا سا جو پاسنگ مارکس ہیں وہ کم رکھے ہیں، اس لیے کہ وہاں لوگ ہمیں نہیں ملتے ہیں، وہ ہم نے کر لیا ہے، وہ بھی پیر کو آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے کوئی تقریباً 2.5-3 برسوں سے ہمارے جو اسکولز میں ٹیچنگ اسٹاف ہے ان کے تبادلوں پر پابندی تھی، اور یہ پابندی اس لیے لگائی گئی کہ جو ایس ٹی آر کا ہمارا ایک کانسیپٹ تھا اسٹوڈنٹ ٹیچرز ریشیو، کہ اگر کہیں 30 اسٹوڈنٹس ہیں تو وہاں ایک ٹیچر ہونا چاہیے، تو 30 اسٹوڈنٹس پر ایک ٹیچر کا جو فارمولا تھا وہ کافی ڈس بیلنس ہو گیا، اس لیے کہ بہت سارے اساتذہ نے اپنے تبادلے کروا لیے، کہیں ریٹائرمنٹس ہو گئیں، کہیں ڈیتھس ہو گئیں، تو بہت سارے پرابلمز آئے ہمارے پاس۔ اس میں ہم نے 3 کیٹیگریز بنائی ہیں اسکولز کی۔ ایک کو ہم نے ریڈ کیٹیگری میں رکھا ہے۔ ریڈ کیٹیگری میں وہ اسکولز ہیں جہاں پر اساتذہ کی تعداد ایس ٹی آر کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یلو کیٹیگری وہ ہے جس میں اسٹوڈنٹس کے مطابق جتنے ٹیچرز ہونے چاہیے اتنے موجود ہیں، مطلب وہ آئیڈیل ہیں، جو یلو کیٹیگری ہے۔ اور ایک گرین کیٹیگری ہے۔ گرین کیٹیگری وہ ہے جہاں پر اساتذہ کی تعداد بچوں کے مقابلے میں کم ہے۔ تو جو پالیسی اپروو ہوئی ہے اس میں تو اب یہ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی ٹیچر اگر ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ای پورٹل کے تھرو، مطلب اس کو کوئی ہمیں درخواست ریٹن میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے پورٹل پر جائے گا اور اس پر جا کر اپلائی کرے گا، اور اس میں وہ اپنی چوائسز دے گا۔ 3 چوائسز اس نے دینی ہے، لیکن اس میں پابندی ہے کہ کوئی ٹیچر جو ریڈ کیٹیگری کے اسکولز ہیں اس میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہاں آلریڈی ٹیچرز زیادہ ہیں۔ تو نارملی تو ہم نے ایک پلان بنایا ہے
کہ وہ سال میں ایک مرتبہ ہم یہ تبادلے کریں گے، لیکن کچھ ہم نے ایکسیپشنز رکھی ہیں۔ ویڈ لاک جو پالیسی کے تحت تبادلے ہوتے ہیں اس پر پورے سال وہ اوپن رہے گا۔ جو ہماری خواتین ٹیچرز ہیں، خدا نخواستہ اگر ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کے تبادلے پورے سال ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کے کوئی طلاق کا کیس آ جاتا ہے اس دوران بھی ان کا تبادلہ پورے سال ہو سکتا ہے، یا پھر کسی کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس کی بنا پر وہ ٹریولنگ کرنا یا کچھ ان کو مشکلات ہوں تو اس کا تبادلہ بھی پورا سال ہو سکتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر ہماری جو کوشش ہے کہ جو STR ہے، جو اسٹوڈنٹ ٹیچرز ریشو ہے، اس کو ہم برقرار رکھیں، اس کو مینٹین کریں۔ تو ہم نے یہ بھی آزادی دی ہے کہ جو ریڈ کیٹیگری کے سکولز میں ٹیچرز ہیں وہ سال میں کسی بھی وقت چاہیں تو تبادلے کی درخواست دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس اسکول میں ہیں جہاں ٹیچرز آلریڈی زیادہ ہیں، اور گرین کیٹیگری میں جب چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ سعید غنی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، خبر آپ کو دیں، سینٹ انتخابات سے قبل سندھ میں ڈرامائی موڑ آ گیا۔ MQM نے PTI کی جانب سے زہرانے میں شرکت سے آخری لمحات میں معذرت کر لی۔ اسد عمر اور PTI کی مقامی قیادت انتظار کرتی ہی رہ گئی۔ ذرائع PTI کے مطابق MQM کے وفد نے زہرانے میں شرکت کی حامی بھری تھی۔ GDA کے اراکین PTI رہنما محمود مولوی کی رہائش گاہ پر موجود تھے۔ تو سینٹ انتخابات سے قبل سندھ میں ڈرامائی موڑ آیا ہے۔ MQM نے PTI کی جانب سے زہرانے میں شرکت سے آخری لمحات میں معذرت کر لی ہے۔ اسد عمر اور PTI کی مقامی قیادت انتظار کرتی ہی رہ گئی ہے۔ ذرائع PTI کے مطابق MQM کے وفد نے زہرانے میں شرکت کی حامی بھری تھی۔ اسی پر بات کریں گے، حسن عباس ہمارے ساتھ ہے۔ حسن بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں، بالکل آج ہم نے دیکھا کہ MQM پاکستان نے PTI کی جانب سے جو زہرانہ رکھا گیا تھا تو MQM نے PTI کو لال جھنڈی دکھا دی ہے کل کی پیپلز پارٹی سے ملاقات کے بعد، اور زہرانے میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور PTI کے تمام تر جتنے بھی اراکین اسمبلی تھے وہ محمود مولوی کی رہائش گاہ پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ PTI کے جو امیدوار ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، فیصل واڈا موجود تھے، سیف اللہ نیازی جو کہ چیف آرگنائزر ہے PTI کے وہ موجود تھے۔ ایک اہم جو ہے وہ نشست لگی ہوئی تھی محمود مولوی کے گھر پہ، جس سے سینٹ انتخابات کے حوالے سے اہم باتیں کی جانی تھی، اہم فیصلے کیے جانے تھے، اور یہ اسٹریٹجی بنائی جانی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ووٹنگ کا عمل رہے گا سینٹ کے اندر، کیا پریورٹی لسٹ ہوگی، کس طریقے سے پریورٹی ووٹنگ ہوگی۔ لیکن MQM نے آخری وقت پر جو ہے وہ معذرت کر لی PTI کے رہنما سے کہ وہ زہرانے میں شرکت نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ہم نے وہاں پر دیکھا کہ تمام تر اراکین موجود تھے، GDA کے بھی اور PTI کے بھی، لیکن زہرانے میں اگر کوئی ہمیں نہیں دکھا تو وہ MQM پاکستان نہیں دکھی۔ اب مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہی زہرانے کے اندر، جب MQM پاکستان نے شرکت نہیں کری تو PTI کے اراکین اسمبلی کی جانب سے یہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے میٹنگ کے دوران کہ آیا اگر اس پیپلز پارٹی سے کل MQM نے ملاقات کی ہے تو کیا MQM کسی قسم کی چیزیں اور سوچ رہی ہے، کیا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں سینٹ کے سیریس ہے یا نہیں، ہے ہمارے ساتھ ہی جو ہے وہ MQM پاکستان۔ ٹھیک ہے، یعنی حالات تو یہی لگ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حمایت کی جائے گی۔ حسن عباس بہت شکریہ آپ کا۔ ایک بار پھر آپ کو دکھائیں گے، کراچی سے وزیر تعلیم سعید غنی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز تھی جو ہم نے کی ہے اور مکمل کر دی۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز نے بڑا کام کیا اس پہ کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے اسکولز، پروفائلز بنا لیے، GIS پر لے کر آ گئے، ٹرانسفر کی پالیسی اپنی بڑی کمپریہنسو بنائی جس کی کابینہ نے منظوری دے دی، اور جو پابندی تھی ٹرانسفرز پر وہ پابندی ختم کر دی۔ لیکن یہ جو پالیسی ہے اس پر عمل درآمد جو ہمارا اکیڈمک ایئر ہے جب وہ ختم ہوگا اس کے بعد ہوگی، یعنی اگست میں اس پر عمل درآمد ہوگا۔ لیکن کچھ اسکولز ایسے ہیں جن پر عمل درآمد فوری ہوگا، وہ تقریباً ہمارے کوئی 7000 اسکولز ایسے ہیں جو وائبل اسکولز ہیں، جہاں پر ہم ٹیچرز فراہم کریں گے تو وہ اسکول کھل جائیں گے، چلنا شروع ہو جائیں گے، وہاں بچے موجود ہیں، بلڈنگز موجود ہیں۔ تو 7000 اسکولز کو کھولنے کے لیے جن اسکولوں میں ٹیچرز زیادہ ہیں ان سے ہم تبادلے فوری کریں گے، لیکن جو خواہشمند ٹیچرز ہیں کہ جو جانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے کسی اسکول میں، اس پر عمل درآمد جو ہے وہ اگست کے مہینے میں ہوگا۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि उम्मीद है सेनेट इलेक्शन में हमारा उम्मीदवार कामयाब होगा। हमारी 6 और मुस्लिम लीग नून की 5 सीटें बनती हैं। अगर 6 की बजाय 7 सीटों पर जिद करते तो कुछ नहीं हो सकता था। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और लीडरशिप को ये क्रेडिट जाता है कि यहाँ पर कोई हार्स ट्रेडिंग नहीं हुई, यहाँ पर कोई किसी किस्म के इल्ज़ामात नहीं लगे। जिसका जितना फेयर शेयर बनता था उसको उतना मिल गया और यहाँ पर माशाल्लाह हमारे 11 के 11 जो सेनेटर्स हैं वो अनअपोज हुए हैं और हमारी और हमारे इत्तेहादियों की जो नंबर ऑफ MPAs हैं वो थे 195 और दूसरे थे 175। तो दिस इज़ ए कॉमन सेंस कि हमारी 6 सीटें बनती थी, नून की 5 बनती थी। तो अगर हम ये कोशिश करते कि नहीं, चूँकि हम हुकूमत में हैं, हमने अपनी पावर को अब्यूज़ करना है, हमने लोगों को जो है अपने काबू करना है, हमने 6 की बजाय 7 सीटें लेनी, तो फिर जाहिर है कि सुलह नहीं हो सकती थी, फिर एक या अपोज भी नहीं हो सकते थे। लेकिन हमने चूँकि फेयर शेयर हम थे इसलिए इस पर तमाम जो हैं लोग जो है मुत्तफिक हो गए। कराची को दरपेश मसाइल के हल के लिए हक दो कराची को उन्वान से पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरे का इनेकाद किया गया। मुजाहिरे में शहरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानते नुमाइंदा 24 न्यूज़ मोहम्मद अली खान से। अली, बताएगा क्या लाएअमल है हक दो कराची को तहरीक का? जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में जिना रोड पे आज जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम हक दो कराची के उन्वान से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें कसीर तादाद में जो है वो कारकुनान की शिरकत हुई। इसमें जो है वो हाफिज़ नईम रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची और उसामा रज़ी साहब नायब अमीर कराची ने भी शिरकत की। हमारे साथ इस वक्त अमीर कराची हाफिज़ नईम रहमान साहब मौजूद हैं। जानते हैं इनसे कि अगला लाएअमल क्या है और किस तरीके से इस तहरीक को ये आगे बढ़ा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। जी बताइए। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हमारी मर्दमशुमारी फौरी तौर पर दोबारा होनी चाहिए और बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए और कराची को एक बाइख्तियार शहरी हुकूमत सिंध असम्बली से एक्ट पास होना चाहिए। इसी तरह जो इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है ट्रैफिक की और ट्रांसपोर्ट की, कोई ट्रांसपोर्ट सरकारी सतह पर मौजूद नहीं है। दुनिया का ये वाहिद शहर है, बदकिस्मत शहर, जिसमें सरकार की कोई ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है। तो ये करने वाले पीपल्स पार्टी है, ये करने वाली नून लीग है, ये करने वाली PTI है और MQM है। इन सब के हवाले से हम आवाम के अंदर एक बेदारी भी पैदा कर रहे हैं कि अपने हक के लिए लोग निकलें। इस तरह तश्तरी में रख के कोई नहीं देगा, पैकेजों के ऐलान से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो अपना हक लेने के लिए उठकर खड़े हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि इस तहरीक को हमने तेज करने का फैसला किया है, आवाम से राब्ते का फैसला किया है। 14 मार्च को कायदाबाद से गवर्नर हाउस तक एक तारीखी रैली निकली इंशाअल्लाह ताला और लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे और वहां हम गवर्नर हाउस पे पहुंचकर अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे। जब तक इन लोगों का घेराव नहीं किया जाएगा ये कराची को हक नहीं देंगे, इसलिए कि ये कराची को ऑन ही नहीं करते। कोई पार्टी कराची को ऑन नहीं करती, कराची को अपना नहीं समझती। सिर्फ लूटने के लिए सब आते हैं, देने के लिए कोई नहीं आता। इनसे अपना हक छीनना पड़ेगा और जमात इस्लामी इसमें सीरियस तहरीक चला रही है और इंशाअल्लाह 14 मार्च को एक बड़ी रैली निकलेगी। जी बिल्कुल, जैसे हाफिज़ नईम रहमान साहब ने बताया कि इस तहरीक को जो है वो अब अमली तौर पर आगे बढ़ाने के लिए जो है वो लोगों के अंदर बेदारी और शऊर के लिए जो है वो कोशिशें की जाएंगी और लोगों से जो है वो राब्ते बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर ऐबक आरिफ और उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर सैयद अली असद गिलानी ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा किया। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने यूनिवर्सिटी में तालीमी, तहकीकी और दीगर मंसूबाजात पर रोशनी डाली। उन्होंने उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर को यूनिवर्सिटी की 160 साल खिदमत के बारे में भी आगाह किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की हिदायत पर कायम होने वाला शुबा टेली मेडिसिन पर प्रोफेसर बिल्किस शब्बीर ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर दोनों सुफरा का कहना था कि इस तारीखी तिब्बी दरसगाह में आने पर फख्र है। उज़्बेकिस्तान के सफीर ऐबक आरिफ और उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तान के सफीर सैयद अली असद गिलानी ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा किया। MQM हमारे साथ आए तो उन्हें हम वजारत दे सकते हैं, ऐसा कहना है सईद गनी का। मजीद कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनते हैं तो वजारत दे देंगे। MQM हमारे साथ आए तो उन्हें हम वजारत दे सकते हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनते हैं तो वजारत दे देंगे, ऐसा कहना है सईद गनी का। सईद गनी जो कि कुछ लम्हों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहना था कि MQM हमारे साथ आए तो हम उन्हें अहम वजारत दे सकते हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनते हैं तो वजारत दे देंगे।
एहतसाब अदालत से गुज़श्ता रोज सजा पाने वाला ठेकेदार गुलाम अल कादिर जेल में दम तोड़ गया है। जेल इंतजामिया के मुताबिक इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर कंबर समेत 11 अफराद को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। आपको बताएं, सक्कर एहतसाब अदालत से गुज़श्ता रोज सजा पाने वाला ठेकेदार जेल में दम तोड़ गया। सेनेट इंतखाबात के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुतहर्रिक हो गए। आसिफ जरदारी आज कराची से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक अहम मुलाकातें भी करेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुतहर्रिक हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी आज कराची से इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस्लामाबाद में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक अहम मुलाकातें करेंगे। कराची सीव्यू मुल्हिका मकाम पर 18 इकसाम के फूल लगाए जा रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद फूल देखने पहुंच गई है। वहां पर क्या सूरत हाल है, आदिया नाज से जान लेते हैं। जी आदिया। बिल्कुल, शहर कायद के साहिल को खूबसूरत बनाने के लिए कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से यहाँ पर साहिल के ऊपर फूलों के लगाए जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता 2 माह कबल ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था, जिसके तहत 18 इक़साम के मुख्तलिफ इक़साम के फूल लगाए गए हैं और इनका ये बताना है कि तकरीबन 200 फिट जो है वो इसकी चौड़ाई है और अभी तक जो लंबाई है 600 फिट तक ये पौधे लगाए जा चुके हैं। मजीद आगे तक ये सिलसिला जारी रहेगा और इनका ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 1 साल लग सकता है। इसको सेव करने के लिए यहाँ पर बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी ताकि वो जो पानी है, समंदर का पानी अक्सर तूफान के दिनों में जब सड़क पर आता है तो वो आके इसको मुतासिर ना करे। मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे आपकी बात भी कराएंगे और आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर इन फूलों को देखने के लिए अभी से शहर कायद के लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोग आ रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा अंकल, मुझे बताइएगा इसको देखकर आपको कितना अच्छा लगा? माशाअल्लाह, इतना खूबसूरत मंजर जो है ने देख के इतना दिल खुश हो रहा है कि हमारे शहर के अंदर में जब हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई एक जगह पे ऐसी इस तरह वहाँ पर बनाया गया और उसमें स्पेशली ख़ास तौर पे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि समंदर के किनारे पे जहाँ पर खारा पानी होता है कि जहाँ पर कोई चीज़ नहीं निकल सकती, वहाँ पर इतना बड़ा गार्डन बनाना और इस तरह की जो है चीज़ बना देना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो और आगे बढ़ा है और बहुत अच्छा। आपने देखा कि इनका ये कहना है कि ये देखकर बहुत अच्छा लगा। सिर्फ यही नहीं, ये जगह वाकई रेतली भी है, खारा पानी भी है, यहाँ पर किसी चीज़ की अफजाइश हो जाना तकरीबन नामुमकिन कहलाता है। लेकिन काफ़ी अरसे से यहाँ पर जो है वो मट्टी लाई जा रही थी, उस मट्टी को यहाँ पर प्लेस किया जा रहा था और अब मजीद जो आगे खाली जगह है उसके ऊपर भी इसी तरीके से पहले मट्टी लाई जाएगी, फिर उसके बाद इस तरह के पौधे और घास जो है। बहुत शुक्रिया आपका। स्नोफी की जानिब से दुनिया भर में होने वाली रेयर मुज़र बीमारियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से नामवर शोबिस शख्सियात भी आगे आ गई और बीमारी के खिलाफ आवाज उठाई। I pledge for air. 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 I pledge for air.